जय योगोर हाडू। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन हैं सभी को मेरा प्रणाम स्वीकारो। मैं तांत्रिक शायदास आज आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूं। एक बेहतरीन सा विषय में चर्चा किया जाएगा और ये आप लोगों की मांग के ऊपर ही है। कई सारे साधक भाइयों ने हमें मांग किए थे कि गुरुजी हमें इस बात का जानकारी दीजिए कि पहले के समय में हमारे जो पूर्वज ऋषि मुनि साधु संत हुआ करते थे, क्या वो भी सिद्धियां करते थे? अगर वो सिद्धियां करते थे तो कौन सी सिद्धियां करते थे और क्यों करते थे? तो इसी विषय पे आज जो है हमारा चर्चा रहेगा। गौर से सुनिएगा सब। देखिए, दो ही रास्ता है। क्या दो रास्ता है? एक तो भक्ति मार्ग है, एक तो शक्ति मार्ग है। ठीक है। भक्ति मार्ग में क्या होता है? निस्वार्थ पर भाव से देवी देवता की सेवा किया जाता है। क्या किया जाता है? निस्वार्थ पर भाव से देवी देवता या अपने इष्ट देव गुरुदेव सबकी सेवा किया जाता है। ठीक है। उसमें मंत्र की ज्यादा कोई महत्व रहता ही नहीं है। सेवा यानी क्या होता है? प्रतिदिन जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनका स्नान से लेके वस्त्रदान से लेके पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करना जैसे पंचोपचार पूजन के अंतर्गत आता है, वैसे ही उनको ही सेवा किया जाता है। कई सारे साधु ब्राह्मण ऐसे होते हैं, मंदिर में जाके झाड़ू पोछा करते हैं, भगवान शिव को पानी चढ़ाते हैं, देवी देवता का श्रृंगार करते हैं। तो ये भी एक तरह का सेवा होता है जिसमें निस्वार्थ पर भाव से किया गया कार्य को ही सेवा माना गया है। वहीं शक्ति मार्ग से ये होता है और हमारे शास्त्र में भी यही बताया गया है कि कोई भी एक इच्छा रखकर, कोई भी इच्छा रखते हुए संकल्प लेते हैं और किसी शक्ति को प्रसन्न करके या कोई मंत्र के जरिए से काम लिया जाता है तो वो शक्ति मार्ग के अंतर्गत, तंत्रोक्त विद्या के अंतर्गत क्रिया कहलाता है। जो आज के समय में 21 दिन का, 11 दिन का, 3 दिन का, एक रात्रि के साधनाएं जो लोग करते हैं वो तंत्रोक्त विधि के अंतर्गत ही आता है। कारण जो वैदिक रीति रिवाज से साधना किया जाता है वो भी शक्ति मार्ग के अंतर्गत आता है। हाँ, अगर कोई इंसान बिना स्वार्थ के निस्वार्थ पर भाव से संकल्प लेके कोई भी अनुष्ठान करता है तो फिर वो भक्ति मार्ग के अंतर्गत ही आ जाएगा। अगर आप कोई संकल्प लेते हो और संकल्प में इस बात का जिक्र करते हो कि मेरा फलाना काम हो जाए, मैं इसके लिए 1.25 लाख मंत्र जप कर रहा हूं, या मेरा फलाना परेशानी है वो दूर हो जाए इसके लिए मैं 1.25 लाख मंत्र जप कर रहा हूं, या मेरा फलाना बीमारी है वो ठीक हो जाए मैं इसके लिए अनुष्ठान करूंगा, तो ये हो गया शक्ति मार्ग, जो स्वार्थ रहित सेवा। सबसे उत्तम माना गया है हमारी शास्त्र में निस्वार्थ पर सेवा को, जो अभी भी है, पहले भी था। पहले लोग ज्यादा निस्वार्थ पर भाव से देवी देवता और बाकी अपने इष्ट देव गुरुदेव की सेवा किया करते थे। कुछ लोग अनुष्ठान भी किया करते थे। तंत्र विद्या भी पहले के समय में भी प्रचलन था, आज भी है। और ये तंत्र विद्या ये कलयुग में ही नहीं है, हर एक युग में इसका प्रमाण मिला है। चाहे वो त्रेता युग में रावण या उसके बेटे इंद्रजित के द्वारा किया गया तंत्र हो, चाहे वो गुरु दत्तात्रेय के द्वारा किए गया और मच्छेंद्रनाथ के द्वारा किए गया तंत्र कलयुग में हो, चाहे भगवान शिव ने शुक्राचार्य को सतयुग में या कुछ ऐसे अनुष्ठान किया करते थे सतयुग के लोग सात्विक विधि से, वो भी तंत्र विद्या के अंतर्गत ही आता है। ये सारे जो तंत्र विद्या है शिव से ही निर्माण हुआ है और शिव के पास ही जाके समाप्त होता है। अब बात आता है ऋषि मुनियों की। पहले के समय ऋषि मुनि ज्यादातर तपस्या किया करते थे, लंबे लंबे समय तक तपस्या किया करते थे। आप अलग अलग युगों की बात अगर आप पुराणों में देखेंगे तो उस समय
इंसानों की जो उम्र था 10,000 साल सतयुग में था, इसके बाद त्रेता युग में 1,000 साल, फिर द्वापर युग में तकरीबन 200 साल तक भी लोग जिंदा रहते थे। लेकिन अब आया कलयुग, इंसान 100 तक पहुंच भी नहीं पाता है। 80 बहुत बड़ी चीज हो जाता है आज के समय में। ये सब खान पान, रहन सहन, इस वजह से है। जितना हमारी विज्ञान तरक्की कर रहा है, उतने सारे केमिकल, दवाई मिला हुआ चीज हम भक्षण कर रहे हैं, खा रहे हैं। अलग अलग खाद्य पदार्थ में मिला हुआ चीज, मिलावटी चीज ज्यादा खा रहे हैं। इस वजह से हमारी शरीर भी दिन प्रतिदिन कमजोर होता है, कोई कार्य करने के लिए इच्छा नहीं होता है। ऐसे ही कई सारे बातें हैं। हम अपने मुद्दे पे ही आते हैं। तो उस समय में भी ऋषि मुनि अप्सराओं की सिद्धि किया करते थे, जो हमारे तंत्र शास्त्र में जिक्र किया गया है। उस समय में भी यक्षिणी की साधना स्वयं लंकेश्वर रावण ने किया था। इंद्रजित ने प्रेतों के माध्यम से कई सारे शक्तियों को हासिल किया था। तुलसीदास की तो बात सबने जाने है, कैसे उन्होंने बबुल के पेड़ से एक प्रेत को प्रकट करके उनसे कई बड़े बड़े इच्छाओं को पूर्ति किया, जैसे भगवान राम से मिलने का इच्छा। इससे बड़ा इच्छा क्या हो सकता है। तो पहले के समय में ऋषि मुनियों की 4 चीज थी, यानी कई सारे ऐसे लोग थे पहले के समय में, पहले सांसारिक जीवन व्यतीत करते थे, उसके बाद वो वानप्रस्थ जाते थे, यानी संन्यास ग्रहण करते थे। सांसारिक जीवन को त्याग करते हुए संन्यास ग्रहण करते थे, जंगल में जाते थे। ये बहुत ही पुरातन की बात मैं कह रहा हूं। जैसे इसका जिक्र आपको मिलेगा, पांडवों की जो पिता थे, जिनकी देहांत हुआ, वो भी कुछ समय जंगल में ही वास किए थे। और रही बात कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भी माता कुंती और कई सारे लोग वानप्रस्थ ग्रहण किए थे, यानी संन्यास धर्म का पालन किए थे। तो अभी के समय जो ऋषि मुनि है और पहले के समय में ऋषि मुनि थे, अंतर सिर्फ यही था, युगों की फर्क था। लेकिन कार्य प्रणाली सभी का एक ही होता है, अगर सही में कोई मानता है तो। अब बात करते हैं ऋषि मुनियों की धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष, 4 चीज होता था। पहले अपना धर्म को पहचानना और धर्म के विषय में जानना, पहला। दूसरा कर्म, अपने कर्म से अपने पेट को पालते थे। अर्थ ये था भगवान के पास अपनी मन लगाव रखना, साथ ही में अपनी कर्मों से उपार्जित किया गया धन से हमारी भरण पोषण किया जाता था। आखिर जो है मोक्ष। इन सब जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से निकालकर परमात्मा से आत्मा का मिलन होना ही मोक्ष कहते हैं। हमारी जो सूक्ष्म आत्मा है, जिस दिन ये परमात्मा से मिलन होगा, उसी दिन हमारे को मोक्ष प्राप्त होगा। वरना इसी जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह में हम घूमते फिर रहे होंगे। तो अर्थ का और एक भी है मान सम्मान। कुछ लोग अपनी मेहनत के बल से पहले के समय में मान सम्मान, वीरता को गति होते थे। तो ऋषि मुनि अपने पहले के समय में कोई अगर बचपन से अगर ऋषि मुनि हुआ तो वो अपनी जरूरत के हिसाब से साधनाएं, सिद्धियां किया करते थे। लोगों की सेवा के लिए भी सिद्धियां किया करते थे। जब धीरे धीरे उनकी उम्र हो जाता है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए वो साधनाएं किया करते थे, अनुष्ठान किया करते थे। और कुछ ऐसे भी होते थे जो तपश्चर्या करते थे, ऋषि मुनि हमारे जो थे। तो पहले के समय में ऐसे सैकड़ों साधनाएं ऋषि मुनि करते थे, जिससे उनको मान सम्मान प्राप्ति भी होता था, लोगों के सामने उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ता था कि वो एक पहुंचे हुए साधु थे। इसे कैसे पता चलेगा कि वो पहुंचे हुए साधु थे? क्योंकि वो हमारे भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल के बारे में बता दिए। भाई साहब, उन्होंने जो भूत, भविष्य, वर्तमान काल के बारे में बताए, कहाँ से जान के बताए? वो तो कोई त्रिकालदर्शी या तृतीय नेत्र खोले हुए ऋषि नहीं थे, फिर कैसे बताए?
हाँ, कुछ ऐसे सिद्ध ऋषि थे जो तीनों काल देख सकते थे, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। कुछ ऐसे ऋषि भी थे जिनके पास सिद्धियां थी, जैसे सात्विक औघर कर्ण पिशाचिनी सिद्धियां थी, जिसे तीनों काल बता देता है। वार्ताली देवी जो सात्विक तरीके से सिद्ध किया जाए तो वो भी तीनों काल बताते हैं। पंचांगली देवी जिनको सिद्ध करने के बाद ध्यान में बैठ के तीनों काल के बारे में जाना जा सकता है। अर्धनारीश्वर जो भगवान शिव के ही अंश है, उनको सिद्धि के बाद भी हम तीनों काल के बारे में जान सकते हैं। और विद्याधर साधना, कुछ ऐसे विद्याधर होते थे जिनसे ज्ञान के साथ साथ हमें बहुत सारी सांसारिक जीवन के बारे में जो उलझन पैदा होता था उसके सुझाव हमारे ऋषि मुनि दिया करते थे। हमारे ऋषि मुनि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो इन सब सिद्धियों के माध्यम से अपनी चमत्कार दिखाते थे। किसी के कोई सामने आया, उसके भूत भविष्य तीनों काल बता दिए, वो तो बोले कि बाबा जी तो बहुत ही चमत्कार है। और कोई अपनी परेशानी लेके आया, उसका सुझाव दे दिए किसी विद्याधर की शक्ति के जरिए से, तो बाबा जी तो बहुत पहुंचे हुए आदमी है, बाबा जी तो बहुत ही शक्ति के मालिक है, उन्होंने ये कह दिया था और ऐसे किया तो हो गया मेरा काम। लेकिन क्या पता बाबा जी ने किसी भी तरीके से विद्याधर सिद्धि कर रखा है, या कोई अर्धनारीश्वर या पंचांगली या वार्ताली देवी या कोई सात्विक अघोर कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर रखे। उन सिद्धियों के बारे में ज्यादा पहले के समय में जिक्र नहीं किया जाता था, क्योंकि तंत्र विद्या जो है गुरु शिष्य की परंपरा से चली आता था। पहले के समय में ऐसे किताबों में लिखकर बेचा नहीं ना बेचा जाता था, ना कोई यूट्यूब में वीडियो बनाकर छोड़ा जाता था, ना कोई गूगल में पोस्ट करके छोड़ा जाता है। पहले ये सब नहीं था। तो पहले क्या था, गुरु शिष्य की परंपरा से चली आ रहा था तंत्र। आज भी वही है। कोई सोच रहा है कि किताब से उठा के बहुत बड़ा सिद्धि बन जाए, सिद्ध साधक बन जाएगा, तो ये उसका गलतफहमी है। क्योंकि ये तंत्र की जो एक ये ऐसा स्थिति है, एक गुरु के आशीर्वाद और गुरु के सानिध्य बिना ये संभव नहीं है। सानिध्य का ये मतलब नहीं होता कि उन्हीं के बाजू में बैठ के ही साधना किया जाए। हमने ऐसे कई सारे साधनाएं किए जो हमारी गुरु से चिट्ठी में मिला करता था, उनको देख देख के हमने पढ़ पढ़ के साधना किया, जैसे गुरु ने आज्ञा दी वैसे किया हमने। तो रही बात सिद्धियों की, तंत्र विद्या एक ऐसा विद्या है, ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें गुरु की आशीर्वाद और गुरु की आज्ञा का पालन किया जाए तभी सफलता मिलता है। वरना हजारों लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि मैं फलाने गुरु के पास गया, मुझे कुछ सिद्धि हासिल नहीं हुआ। मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं होता है सिद्धियां। इंसान इस दुनिया में हर कोई व्यक्ति अगर सिद्धियां लेके घूमेंगे तो दर्द दुख कष्ट कौन भोगेगा? अपने कर्म के हिसाब से इंसान दर्द दुख कष्ट भोगता है। लेकिन किसी इंसान के पास सिद्धि आ जाएगा तो अपने किस्मत और दर्द दुख को भी मात दे सकता है। हमारी एक एक बात को गौर से समझने की कोशिश करिएगा, आपके जीवन बदलने में ज्यादा देरी नहीं लगेगा। तो पहले के समय जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, वो मान सम्मान और लोगों की सेवा के लिए भूत भविष्य त्रिकालदर्शी साधनाएं क्या करते थे, या फिर परेशानियों से निजात पाने के लिए विद्याधर की मदद लेके दूसरों की परेशानी हाल किया करते थे। फिर आता है जरूरत यानी कई सारे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं और थे पहले के समय में, जिनको काम वासना भी सताया करता था। जैसे आज के समय में आपको काम वासना सताता है, किसी औरत के बारे में सोचने पे मजबूर कर देता है, किसी स्त्री के या किसी लड़की के बारे में सोचने पे मजबूर कर देता है, वैसे उस समय में भी हुआ करता था। तो ऐसे में वो लोग क्या करते थे, काम पिशाचिनी या अप्सरा सिद्धि या यक्षिणी सिद्धि पत्नी रूप में क्या करते थे, जिससे उनकी काम वासना भी पूर्ति होता था और साथ में उनके अनुष्ठान भी पूरा होता था। क्योंकि ऋषि मुनि जो होते थे, सन्यासी जो होते थे, वो समाज से काफी दूर रहते थे, समाज की चाल चलन इन सब चीजों से परे थे, वो दूर रहते थे। तो उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए वो इस तरीके के शक्तियों की सहायता लिया करते थे। और कई सारे ऐसे ऋषि मुनि जो हुए हैं, आसमानी विद्याओं से अपनी भोजन का ग्रह प्राप्त करते थे। यानी उनके पास कोई ऐसे साधन नहीं हुआ करता था उस समय जो वो बाजार जाए, पैसा देके सब्जी वगैरह खरीद के खाना पका के खा ले।
ऐसा नहीं होता था। आज भी ऐसे हिमालय में ऐसे कई साधु है, संत है, जो मंत्र की शक्ति के जरिए से खाने की वस्तु को मंगवा लेते हैं अपने पास और अपनी भोजन को पूरा करते हैं, फिर अपने जप तप चालू रखते हैं। कई ऐसे साधु संत को उस समय भी देखा गया है जिन्होंने प्रेत, पिशाच, बेताल जैसी शक्तियों की सिद्धि करके अपनी मनोरथ को पूरा किए। तो ये तीन चीज जो होता है, पहला जरूरत, फिर काम वासना, फिर मान सम्मान, समाज की रक्षा करना और समाज को सुधारना, समाज की परेशानी से घिरे हुए लोगों को सही रास्ता दिखाना, ये सब हमारे ऋषि मुनि करते थे। फिर आता था उनकी जो आखिरी जो समय होता था मोक्ष के लिए। जब उनको पता चल जाता कि वो उम्र हो रही है, उनका धीरे धीरे बुढ़ापे आ रहा है, तो वो क्या करते थे, महाविद्या सिद्ध करते थे। महाविद्या सिद्धि में 10 महाविद्या को तो आप सबको पता ही होगा। उनमें से कोई भी एक अपने इच्छा अनुसार साधनाएं किया करते थे, फिर उससे मोक्ष की प्राप्त होते थे। कई लोग अलग अलग शक्तियों को भी सिद्ध करते थे आखिरी समय में, ताकि उनको मोक्ष मिल सके। यह था हमारे ऋषि मुनियों का विषय। और ऋषि मुनियों ने ही, जैसे आपने सुने हैं, गुरु मच्छिंद्रनाथ, नवनाथ 84 सिद्ध, गुरु गोरखनाथ मिलकर 7.25 करोड़, मतलब 7.25 करोड़, 7.25 नहीं, 7.25 करोड़ मंत्रों की रचना करके गए, सावर मंत्र की, जिन मंत्र का लाभ आज के समय में कलयुग में कई सारे लोग उठा रहे हैं। और उन समय में ये मंत्र का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों ने भी काफी चमत्कार दिखाए थे, गुरु गोरखनाथ ने, मच्छिंद्रनाथ ने और नवनाथ 84 सिद्धों ने। और रही बात उससे पूर्व, द्वापर और त्रेता युग में जो साधु संत थे, वो तपस्या के साथ साथ अपनी जरूरतों को भी पूरा करते थे। ये भी शास्त्र में, पुराणों में लिखा गया है। कहानियों से भी हमें पता चलता है। कई अप्सराओं को भी सिद्ध किया जाता था उस समय, कई सारे अलग अलग शक्तियों को सिद्ध किया जाता था अपनी मनोरथ को पूर्ति करने के लिए। और ऐसे ऐसे समय आया है कि हमारे जो पूर्वज ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनके सामने कई सारे राक्षस उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए भी आते थे। तो उससे बचने के लिए वो कृत्या जैसे शक्तियों का भी निर्माण करके उस राक्षस के पीछे छोड़ देते थे, जिसको कहते थे आज के समय में मारण कृत्या। ये बड़े से बड़े राक्षसों को भी मार गिराया है मारण कृत्या। ये था हमारा ऋषि मुनियों की पहले के समय में क्या करते थे। उस समय ज्यादा सोचते नहीं थे, दिनचर्या बहुत ही सामान्य था। लेकिन आज के समय में लोग ज्यादा सोचता है, इसीलिए ज्यादा परेशानियों से घिरा हुआ है। आपने कभी देखे होंगे, एक जानवर, बहुत ही कम जानवर ऐसे होते हैं जो खाना को संचय करके रखते हैं, यानी एक जगह एकत्रित करके रखते हैं। लेकिन इंसान बहुत ही ज्यादा खाना को भी एकत्रित कर ले तो फिर भी उसका भी मन नहीं भरता है। वो पैसों की और खाने की भूखा हमेशा ही रहता है। एक चीज होता है अपने मन को काबू करने की होता है। पहले के समय जो ऋषि मुनि क्या करते थे, तभी उनको आसानी से सिद्धियां मिल जाता था। जय वराडो।